उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक ऐसा प्राचीन शिवालय है जिसे क्षेत्र के लोग आस्था और चमत्कार का अटूट केंद्र मानते हैं। हम बात कर रहे हैं छर्रा कस्बे के ऐतिहासिक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सिद्ध पीठ शिव मंदिर की। सदियों पुराना इतिहास और सावन के महीने में उमड़ने वाला भक्तों का सैलाब इस मंदिर को बेहद खास बनाता है। आइए आज के इस वीडियो में दर्शन करते हैं महामंडेश्वर महादेव के और जानते हैं इस पावन सिद्ध पीठ की। नमस्कार, मैं सतबीर। आप इस समय देख रहे हैं एसवीर सिंह लाइव और इस समय मैं छर्रा में हूं। यहाँ छर्रा में एक मंदिर है जो साल पुराना है। आज हम उस मंदिर के बारे में जानेंगे, उस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्या मान्यता है इस मंदिर की उसके बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस समय छर्रा के मंदिर में मौजूद हूँ और ये शिव जी का मंदिर है। मंदिर के पुजारी मेरे साथ हैं और आज हम जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये मंदिर कितने वर्षों पुराना है? ये मंदिर 100 से 120 वर्ष प्राचीन है। श्री वृंदावन के उड़िया उनके द्वारा, बाबा जी के द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है और इस मंदिर का नाम श्री महामंडलेश्वर श्री शिव जी महाराज विराजमान छर्रा। इस पूरे एरिया का सबसे प्राचीन मंदिर यही है। और बात करूं मंदिर के इतिहास के बारे में, जैसे लोगों की जो श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति, कैसा लगता है? पूर्ण आस्था है और लोगों की समस्त मनोकामना यहाँ पूर्ण होती हैं और महाशिवरात्रि पर बहुत विशाल मेला यहाँ लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान पर जलाभिषेक करते हैं। जैसा कि आपने बताया काफी प्रसिद्ध मंदिर है, तो आसपास के लोग भी यहाँ आते होंगे। पूरी आस्था जुड़ी हुई है पूरी। सुबह शाम और शाम को अब आरती में देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सब क्षेत्रीय लोग सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। आसपास जैसे जब शिवरात्रि पे हुआ या नवरात्रि पे हुआ, तो आसपास से कितने क्षेत्र से, अगर किलोमीटर का दायरा तय करूं तो कितनी दूर से लोग? लमसम 20 किलोमीटर का एरिया पूरा गोलाई से अगर आप लेंगे तो पूरा एरिया जो है भक्त है हमारे भगवान शिव का, यहाँ 20-20 किलोमीटर तक। कुछ ऐसा किसी भक्त ने बताया हो, कोई मनोकामना लेके आया हो, उसने कुछ बताया हो यहाँ पे, या मंदिर के लिए कुछ ऐसी कोई कहानी तो ऐसी कोई विशेष नहीं है, पर जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से श्रद्धा लेकर आता है उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हुई है और होती रही है। आमतौर पे किस दिन यहाँ भक्तों का तांता लगता है? सबसे अधिक तो सोमवार के दिन और वैसे मंगलवार के दिन यहाँ अधिक भीड़ रहती है। मंदिर में कौन कौन देवी देवता विराजमान? मंदिर में हमारे में मूल रूप से तो भगवान शिव का मंदिर है, उनका शिवालय है और हमारे यहाँ हनुमान जी हैं, शिव परिवार है और राम जी का पूरा वो है
और सूर्यदेव भी हैं, शनिदेव भी हैं और आदि समस्त देवता हैं हमारे मंदिर में मौजूद। तो मंदिर की कोई कमेटी वगैरह तैयार की गई है? हाँ, मंदिर की कमेटी है 11 आदमियों की जी, शिव मंदिर की, जो देख रेख करती जो है। पूरी मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित वहीं से होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित शिवानंद शर्मा है। तो पंडित जी, आप कितने समय से यहाँ पर इस व्यवस्था को हमारी लगातार हमारे बाबा, हमारे पिताजी और अब हम पीढ़ियों दर पीढ़ी या हम सेवा जो है करते आ रहे हैं और अब मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ सेवक के रूप में तीसरी पीढ़ी के रूप में मैं यहाँ तीसरी पीढ़ी हो आप, आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? बहुत बदलाव देखा है मैंने। जैसे कि मंदिर के विकास को लेकर हमने देखा कि आज से 20 वर्ष पहले यहाँ कुछ नहीं था और धीरे धीरे मंदिर ने अपना विस्तार किया, भक्तों की आस्था भी बढ़ी, लोग भी आना शुरू हुए, बहुत अनेकों बदलाव हमने यहाँ। अगर बात करूं यहाँ पे, अगर छर्रा बात करो, दोनों समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। जी क्या कभी ऐसा हुआ है कि दोनों समुदाय के लोगों में से कि मंदिर के प्रति कुछ ऐसा हुआ हो, माहौल बिगड़ा हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, हमारे मंदिर के प्रति तो सबकी आस्था एक सी रहती है, कभी ऐसा कोई झगड़ा मंदिर के विषय में कोई आज तक उत्पन्न ऐसा हुआ नहीं। हाँ। दोनों ही धर्मों के अनवरत यहाँ 100 वर्षों से निरंतर सुबह शाम आरती चल रही है, कोई यहाँ बाधा अभी तक आई नहीं। दोनों समुदाय सहयोग करते हैं? दोनों समुदायों का सहयोग रहता है, कोई ऐसा हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे और जगह जगह होते हैं और हमारे यहाँ छर्रा में इस चीज से बचा हुआ है कि यहाँ कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं। वही सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी को आपने देखा या सारी देवी देवताओं को यहाँ आते हुए देखा आपने? शिव जी तो यहाँ शुरुआत से थे ही, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ भीतर की यहाँ हनुमान जी की स्थापना है, राधा कृष्ण की स्थापना है, उसके बाद में ये हुई है और ये अभी 1 वर्ष निकल के गया है तो हमारे सूर्यदेव हैं और भी अनेक देवता हैं, उनकी अभी स्थापना हुई है। यहाँ और भी इत्यादि होगा, रामलीला वगैरह की यहाँ शुरुआत की जाती है? जी जी, रामलीला भी यहाँ 80 वर्षों से निरंतर लगातार हो रही है और इसी जगह होती है पूरे एरिया में, मंदिर के साथ साथ। मंदिर के साथ, हाँ, मंदिर के बाहर पेट का एरिया है बहुत बड़ा, वहाँ रामलीला होती है और लगभग 80 वर्षों से निरंतर और 20 दिन की रामलीला यहाँ होती है। जगह जगह तो 5 दिन की और कहीं 7 दिन की, हमारे यहाँ 20 दिन का विशाल मेला यहाँ लगता है 20 दिन। तो आसपास के क्षेत्रीय लाखों की संख्या में भीड़ सुबह से शाम तक यहाँ रहती है, बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। जो लोग देख रहे हैं, अगर त्योहार के समय में देखना अगर चाहते हैं तो यहाँ मैं बता रहा हूँ पूरे शहर में लगभग अगर मैं आसपास क्षेत्रों की बात करूँ तो 20 दिन की आपने रामलीला बताई है, जो कहीं नहीं होती है। ठीक है, तो रामलीला में जो कलाकार होते हैं स्थानीय होते हैं या बाहर से बुलाए? नहीं, बाहर से आ जाते हैं, कहीं झांकी से आई है कोई पार्टी, कोई अयोध्या से भी आती है, ऐसे ऐसे उनको देख करके उन पात्रों को तब उसको उनका वो होता है चयन करके। इन सब चीजें खर्चा वगैरह कौन? भगवान शिव पर बहुत संपत्ति है, इन्हीं के नाम से जमीन है, इन्हीं के नाम से 100 दुकानें हैं, पूरा संपन्न व्यवस्था है, तो कभी किसी से कोई दान की कोई चीज की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है, सब यहीं से संचालित होता है। जैसे आप बता रहे विशेष तौर से शिवरात्रि पर या किसी अन्य विशेष तौर से या जो प्रोग्राम होते हैं उस पर शासन प्रशासन साथ देता है? जी बिल्कुल, पूरा सहयोग रहता है, शासन का भी और उनका भी और क्षेत्रीय लोगों का भी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अभी वो सरकारें आ रही हैं? पहले कुछ समस्याएं क्षेत्र में थी और हमारे मंदिर के विषय में आज तक कोई भी कैसी भी समस्या आई नहीं है। पूर्ण सहयोग? जी जी, पूर्ण सहयोग रहा, व्यवस्था पूरी बना? जी जी जी, कभी कोई सांप्रदायिक तनाव या मंदिर को लेकर कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। मेरे साथ इस समय भी मौजूद थे मंदिर के पंडित जी शिवानंद शर्मा जी, जिन्होंने मंदिर के इतिहास को लेकर बातें की, यहाँ के जो क्षेत्रीय कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में बताया। ऐसी वीडियो के लिए आप देखते रहिए SB सिंह लाइव। धन्यवाद।